और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है दिल्ली के सिविल लाइन से बड़ी खबर मिल रही है, जहां घर की छत पर एक लड़की का शव मिला है। खून से लथपथ लड़की की लाश मिली है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर लड़की का शव मिला है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली के सिविल लाइन से, जहां से खबर यह है कि घर की छत पर एक लड़की का शव मिला है। खून से लथपथ ये शव मिला है, जो कि एक लड़की का बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का केस भी अब दर्ज कर लिया है। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली से अपने आप में ये दहलाने वाली खबर, जानकारी मिल रही है कि घर की छत से एक लड़की का शव मिला है। और भी जानकारी सामने आनी बाकी है। एक एक करके जैसे जैसे डिटेल्स हमें मिलेंगी वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर लिया है। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, खून से लथपथ एक लड़की का शव और हत्या का मामला भी दर्ज। जी देखिए, बिल्कुल ये आज सुबह जो मजनू का टीला इलाका है वहां की ये पूरी घटना है। जो लड़की है मरने वाली, उसकी उम्र 22 साल है, जो सफदरजंग इंक्लेव की रहने वाली है और मूल रूप से वो असम की रहने वाली है। जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है उसके अंडर में ये लड़कियां काम करती थी। एक घर में पार्टी चल रही थी। जो सपना नाम की लड़की है जिसने 100 नंबर पुलिस को पीसीआर कॉल की। इसी घर की छत पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें कि वहां पर बताया जा रहा है कि कोई ड्रिंक्स का भी सेवन किया जा रहा था। एक लड़का और 2 से 3 लड़कियां वहां पर मौजूद थी। तभी इस जो लड़की जिसकी मौत हुई है, जिसकी हत्या हुई है, उसका जो उसके साथी थे उनसे कोई विवाद होता है और वहां पर जो घर में घरेलू काम के लिए जो चाकू इस्तेमाल होता है उससे लड़की की गोद कर हत्या कर दी जाती है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उसकी पहचान कर ली गई है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस थोड़ी देर के बाद इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि कत्ल की वजह क्या थी। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि गुस्से में आकर वहां पर कोई विवाद हुआ जब ये पार्टी चल रही थी और उसी दौरान जो लड़की थी 22 साल की, उसकी वहां पर हत्या। बने रहिएगा हमारे साथ आनंद जी। ठीक है आनंद, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इस खबर पर और भी डिटेल जब सामने आएंगी तो लौटेंगे आपके पास। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, क्योंकि दिल्ली से ही जो खबर सामने आई उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आपको बताएं, वो आरोपी साहिल जो लड़की का कत्ल करने के बाद वहां से फरार हो गया था, उसी नीले रंग की टी शर्ट में उसने पहले हथियार छिपाया और फिर उन्हीं कपड़ों में वो वहां से फरार हो गया। इसीलिए हमें कह रहे हैं क्योंकि गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर सामने आई थी और वही नीले रंग की टी शर्ट उसने पहनी हुई थी। अब जहां से वो तस्वीर सामने आई थी, जहां से उसकी गिरफ्तारी हुई उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से, वहां पर उस आरोपी की बुआ रहती थी। हमारे सहयोगी ने उनसे भी बात की है, सुनवाते हैं आपको। पुलिस को चकमा देने की पूरी कोशिश साहिल ने की थी। अपना मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर लिया था और लगातार वो जगह बदलता रहा। और जो बात अभी तक जांच में आ रही है कि वो जांच में सहयोग भी नहीं कर रहा है। तो ऐसे में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए साहिल को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन ऐसे कई सारे सवाल हैं जो कि अभी उनसे जानना बाकी हैं। यहाँ उनके परिवार के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यहाँ उनसे बात करेंगे। आप साहिल की बुआ हैं? ये बताइए कि साहिल के बारे में आपको पता चला कि वो किस तरह की घटना को अंजाम देकर आया, क्या कहना चाहेंगे आप? हमें तो भैया जैसा वो करना चाहे मैं ऐसा कर लें। हाँ। जैसा लड़की के संग में करा है ऐसे ही उसके संग में बीते। अच्छा। हाँ जी, ऐसा कि मैं तो खैर ही ना यहाँ पे जब ये आदमी आए यहाँ पे, कोई सकसाई का ये जिस वक्त उसे ले गए, वो 4 बजे आया था। ये बता रहा मैं भैया 4 बजे आया है वो वहाँ से, फिर जन कितने टाइम वो आ गए गाड़ी लेके तो उसे ले गए। अच्छा। जैसा हमारे सामने ऐसी। आप थी घर पे उस वक्त जब साहिल नहीं, मेरी लड़की के सुसर की हालत ज्यादा खराब है, मैं वहाँ गई। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? अमन। अमन, आप इनके बेटे हैं, मतलब साहिल की बुआ के बेटे हैं आप? जी। अमन, क्या हुआ था जब साहिल किस टाइम आया था? आप घर पर थे? जी, कल सुबह 4 बजे। कल सुबह 4 बजे। जी। तो क्या उसने बताया जब वो आया? जी, जब वो आया था तो मैंने पूछा भैया इतने टाइम क्यों आए हो आप और कैसे इतने टाइम लेट इतनी? तो बोल रहे थे मैं शादी में आया था, शादी में से आ गया हूँ घूमने के लिए। तो आपको शक नहीं हुआ कि रात में शादी में कहाँ से आया होगा? क्योंकि अमूमन एक दूसरे के रिश्तेदार में अगर शादी होती है तो पता चलता है कि कहाँ शादी में से। आपको ठनका नहीं जरा? जी, रिश्तेदारी की नहीं, मेरे को फ्रेंड की बताई थी, मैं फ्रेंड की शादी में से आया हूँ।